हेलो दोस्तों। कल मैंने आपको बताया कि किस तरह भगवान मुझे मेरे होने वाले परिवार से मिलाने ले गए। और उस परिवार से मिलने के बाद मैंने भी फैसला कर लिया था कि मुझे इस परिवार में जन्म लेना ही है। तो चलिए आपको कुछ समय बाद क्या हुआ वो बताते हैं। एक रोशनी से भरे चमकदार हाथ ने बड़े ही प्यार से मुझे एक बहुत ही आरामदायक जगह पर सुला दिया था। प्यार भरी गर्माहट से भरी उस जगह पर मैं आराम से सोते सोते दूर से आती आवाज़ें सुनती, उन्हें पहचानने और समझने की कोशिश करते करते फिर से सो जाती। और एक दिन अचानक उस अंधेरी जगह में दूर से आती रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे रोशनी तेज़ होती गई। थोड़ी ही देर में मैं और भी ज़्यादा आरामदायक जगह में थी। ये मेरी माँ की गोद थी। नई रोशनी को देखकर डरी हुई मैं बस रोए जा रही थी, मगर थोड़ी ही देर में उस प्यार भरे स्पर्श से महसूस हुआ कि यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित मैं कहीं और हो ही नहीं सकती। इस संसार में मेरा पहला एहसास यही था, मगर ये तो बस शुरुआत थी। घर आने पर दादू ने बहुत सारा प्यार किया, पापा ने सीने से लगाया, दादी माँ ने माँ को बहुत सारी हिदायतें दी और माँ ने भी उन सबको पूरी तरह माना। मैं बहुत खुश थी। भरा पूरा परिवार था मेरा। दादू, दादी, ताऊ जी, ताई जी, 2 बुआ और 2 फूफा जी, सभी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय के साथ सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए और मैं घर का एक पुराना सदस्य हो गई। जैसे धीरे धीरे पुराने खिलौने की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, वैसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था। हालांकि मेरा जन्म हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे, पर अब सबके प्यार में वो बात नहीं थी। माँ मुझे पाकर अपने पुराने दुख भूल गई थी और अब उनको अपनी नौकरी पर वापस जाने की जल्दी थी। और समय के साथ मुझे पता चला कि सिर्फ माँ ही नहीं, दादू को छोड़कर घर के सभी सदस्य नौकरी करते हैं। तो इस तरह मुझे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अब दादू पर आ गई थी। वो भी बहुत प्यार से मुझे संभालते और मेरे साथ खेलते। उन्होंने मुझे खेलना सिखाया, दूसरों से प्यार करना और सभी को सम्मान देना सिखाया। उन्होंने मुझे ढेर सारी भगवान की कहानियाँ भी सुनाई। जब मैं उनके साथ होती थी तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। ये मेरे इस छोटे से जीवन के सबसे सुखद पल थे। मेरी प्यारी और मीठी बोली सुनकर उन्होंने मेरा नाम रखा, प्रियमवदा। आज मैं यहीं इस कहानी को छोड़ूंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जीवन के 2 साल बीतने के बाद आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियोस को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलने में हेल्प होगी। धन्यवाद।